प्रिय प्यारे परिवार, प्रिय प्यारे भाइयों बहनों, बच्चों व युवाओं, मैं लिली पियूस मार्की हूँ। आज मार्च का 16वां दिन है, वर्ष का द्वितीय चालीसा रविवार। लेंट के 40 दिनों के मौसम का दूसरा रविवार है, जो ईस्टर से पहले पश्चाताप, उपवास और आत्म परीक्षा का समय होता है। यह ईसाई धर्म में एक महत्वपूर्ण धार्मिक दिन है। द्वितीय चालीसा रविवार का अर्थ रूपांतरण। इस दिन का मुख्य विषय यीशु मसीह का रूपांतरण है। यह घटना मत्ती 17, 1 से 9, मरकुस 9, 2 से 8 और लूका 9 तक 28 से 36 में वर्णित है। यीशु अपने 3 शिष्यों पतरस, याकूब और यूहन्ना को एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाते हैं, जहां वे उनके सामने बदल जाते हैं। उनका चेहरा सूर्य के समान चमकने लगता है और उनके वस्त्र श्वेत और चमकदार हो जाते हैं। मूसा और एलियाह भी वहां दिखाई देते हैं और यीशु से बात करते हैं। परमेश्वर की महिमा। रूपांतरण की घटना परमेश्वर की महिमा और यीशु की दिव्य प्रकृति को प्रकट करती है। यह शिष्यों को यह समझने में मदद करती है कि यीशु केवल एक मनुष्य नहीं, बल्कि परमेश्वर का पुत्र है। पश्चाताप और परिवर्तन। लेंट का मौसम पश्चाताप और परिवर्तन का समय है। द्वितीय चालीसा रविवार हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमें बदलने और हमें अपने जैसे बनाने में सक्षम है। आशा। रूपांतरण की घटना हमें आशा प्रदान करती है कि हम भी परमेश्वर की महिमा में भागीदार हो सकते हैं। द्वितीय चालीसा रविवार की परंपराएं। इस दिन चर्चों में विशेष प्रार्थनाएं और उपदेश दिए जाते हैं। कई ईसाई इस दिन उपवास करते हैं या कुछ चीजों का त्याग करते हैं। कुछ चर्चों में रूपांतरण की घटना को दर्शाने वाले विशेष गीत गाए जाते हैं। द्वितीय चालीसा रविवार का महत्व। यह हमें यीशु की दिव्य प्रकृति और परमेश्वर की महिमा को समझने में मदद करता है। यह हमें पश्चाताप और परिवर्तन के लिए प्रेरित करता है। यह हमें भविष्य के लिए आशा प्रदान करता है। संक्षेप में, द्वितीय चालीसा रविवार एक महत्वपूर्ण धार्मिक दिन है, जो हमें यीशु के रूपांतरण, परमेश्वर की महिमा, पश्चाताप और आशा के बारे में सिखाता है। प्रथम बाइबल पद पर बोले। संत लूका का पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 2 में बोले, उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत हैं, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। इस वचन का अर्थ पके खेत बहुत हैं। यीशु यहाँ लोगों को खेत के रूप में संदर्भित कर रहे हैं, जो परमेश्वर के वचन को सुनने और स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। पके खेत यह दर्शाते हैं कि बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हैं, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसका अर्थ है कि परमेश्वर के वचन का प्रचार करने वाले और लोगों को परमेश्वर के राज्य में लाने वाले लोग कम हैं। खेत के स्वामी से विनती करो। यीशु यहाँ परमेश्वर को खेत के स्वामी के रूप में संदर्भित कर रहे हैं। वह अपने चेलों को परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए कह रहे हैं कि वे और अधिक प्रचारकों को भेजें, अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे।
खेत काटने का अर्थ है लोगों को परमेश्वर के राज्य में लाना। मजदूर प्रचारक है जो इस कार्य को करते हैं। आखिरी बाइबल पद बोले, स्तोत्र पाठ, अध्याय 27 पद। संख्या 8 में बोले, जब तूने कहा मेरा मुख ढूंढो, तब मेरे हृदय ने तुझसे कहा, हे यहोवा, मैं तेरा मुख ढूंढूंगा। आज के संदर्भ में यह वचन आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमसे संवाद करना चाहते हैं और हमारे साथ संबंध स्थापित करना चाहते हैं। हमें परमेश्वर की उपस्थिति और संगति की तलाश करनी चाहिए और हमें अपने हृदय को परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित करना चाहिए। सारांश, स्तोत्र संहिता 27। 8। हमें परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध के महत्व, परमेश्वर की खोज और हृदय की प्रतिक्रिया के बारे में सिखाता है। क्या आप इस वचन के बारे में और कुछ जानना चाहेंगे? आइए प्रार्थना करें। हे माता मरियम, हे बोझ से दबे हुए यीशु, हे संत योहन, हे रात को 3 बार इनकार वाले पेत्रुस, हे संत मत्ती, आज मार्च है। यह वर्ष 2025 का तृतीय महीना है। प्रभु में आनंद लें। इसका अर्थ ही है स्वयं ईश्वर में आनंद, प्रसन्नता और संतुष्टि पाना। यद्यपि होली बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाने वाला एक हिंदू त्योहार है, लेकिन हाल की रिपोर्टों से पता चलता है कि होली के दौरान सांप्रदायिक तनाव, मुसलमानों के खिलाफ अभद्र भाषा और हिंसा की घटनाएं हुई हैं, जिससे बढ़ती असहिष्णुता और राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे त्योहारों के हथियार बनने की संभावना के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों से उनकी याद में समारोह को दोहराने का आह्वान किया। आमीन। मेरे YouTube चैनल को न भूलें।